तो ये देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है। अब आप इसको सर्व कीजिए अपने मेहमानों के आगे। तो बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट है। हम घर में कितनी इजी तरीके से देगी बिरयानी बना सकते हैं अपने घर के मसालों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ देगी स्टाइल की बहुत ही मज़ेदार सी मसालेदार सी चने की बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। देगी बिरयानी हम घर में इजी वे में किस तरह से बना सकते हैं, तो ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान से मसालों के साथ बन जाएगी और घर में हम इसको बहुत ही इजी वे में बना सकेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी देगी बिरयानी किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर लेते हैं हम एक पैन जिसके अंदर हम ये बिरयानी बनाएंगे। हाफ कप मैंने ऑयल डाल दिया है। इसी ऑयल के अंदर मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल दिया था। तो 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल ली हैं। अब इसके अंदर कुछ खड़ा मसाला डालकर उसको हमने सौटे कर लेना है। 10 से 12 दाने हैं मेरे पास काली मिर्च के, 4 है इलायची छोटी, 2 बड़ी इलायची है, 2 बे लीफ हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 2 दालचीनी है। तो ये सारे हमने इसके अंदर डाल देने हैं। इसके साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और इनको हमने हल्का सा सौटे कर लेना है। जब इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसके साथ हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो इसको भी हम इसके साथ ही फ्राई कर लेते हैं क्योंकि प्याज इसके अंदर नहीं जाएगी। प्याज हमने पहले ही ब्राउन करके निकाल दी है। तो अब जाएगा टमाटर का पेस्ट। टमाटर मैंने यहाँ पर 4 लिए थे और उसको मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। टमाटर अगर हम पेस्ट बना के डालेंगे तो झटपट से हमारा काम हो जाता है। तो आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पेस्ट बनाकर ऐड किया है। तो इसको भी हम फ्राई करेंगे। इसको पहले मिक्स करते हैं। अब इसके साथ ही मैं डाल दूंगी ये हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चें थी मेरे पास 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली थी और उसको मैंने इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। आप हरी मिर्चों को कूट कर डाल सकते हैं, काट के डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इसको भी हमने इसके साथ भून लिया है। अब टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है तो इसके साथ मसाले ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड किया है हमने यहाँ पर और 1 टेबल स्पून में इसमें डाल दूंगी कूटा हुआ धनिया। धनिया यहाँ पर हम कूटा हुआ यूज़ करेंगे, पिसा हुआ धनिया हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कूटे हुए धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है बिरयानी में। और 1 टीस्पून डाल देंगे चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा सा ये कलर देती है। और हाफ टीस्पून मैंने काले मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला पाउडर है ये और 1 टेबल स्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब 2 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी साबुत, उसको बीच में से कट कर दिया है, वो इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको भी फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे इसको इन सारे मसालों के साथ। जब सारे मसाले इसके अच्छे से भून जाएंगे, टमाटर का पानी ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज जो कि हमने ब्राउन करके निकाल दी थी। तो यहाँ आधी प्याज मैं अभी ऐड कर रही हूँ और आधी हम जब चावल की लेयर लगाएंगे तब ऐड करेंगे। तो इसको भी मिक्स कर लिया है। तो मसाला जो है हमारा ऑलरेडी भुन चुका था। तो इसके अंदर हम डाल देंगे चने। चने जो कि मैंने यहाँ पर लिए हैं 200 ग्राम हैं। उसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था और उसको मैंने बॉईल कर लिया। 80% चनों को मैंने यहाँ पर बॉईल किया है, फुल डन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 80% मैंने चने बॉईल कर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब चनों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए मसाले के साथ भूनेंगे चनों को और फिर इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है क्योंकि 80% कुक किए हैं हमने, बाकी के 20% हम इसको यहाँ पर गला लेंगे। तो यहाँ पर 2 आलू हैं बॉईल कर लिए थे मैंने, यहाँ पर इसको भी 80% बॉईल कर लिया था और थोड़ा सा मैंने डाल दिया जर्दे का रंग। ऑप्शनल है, ये आप डाल सकते हैं तो डालिए, वरना आप इसको आलूओं को स्किप कर सकते हैं। 1 कप में यहाँ पर पानी ऐड करूँगी ताकि आलू और जो चने हैं हमारे, जो इसमें हमने 20% कसर छोड़ दी थी, वो फुल कुक हो जाए। इसको कवर करके छोड़ेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। अब दूसरी साइड पे हमारा पानी जो है बॉईल हो रहा है चावल के लिए। तो यहाँ पर पानी जो बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर हमने कुछ नहीं डालना क्योंकि बाहर की जो बिरयानियाँ बनती हैं चावलों को प्लेन बॉईल किया जाता है, सिर्फ उसके अंदर घी का या ऑयल का तड़का लगाया जाता है, जिसकी वजह से चावल जो आपस में चिपकते नहीं हैं और अलग अलग रहते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर असली घी डाल दिया है 1 टेबल स्पून
और यहाँ पर चावल है, सेला चावल में मैं ये बना रही हूँ। 3 पाव मैंने चावल ले लिए थे और इसको मैंने तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं इसको भीगे हुए, और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब इसको हमने 2 स्टेप में बॉईल करना है। पहली जो लेयर हम लगाएंगे चावलों की वो 80% कुक किए हुए की लगाएंगे, और बाकी की दूसरी लेयर हम उसको 90% की लगाएंगे। तो चावल बॉईल हो रहे हैं, यहाँ पर हम इसका मसाला, लेयरिंग का मसाला तैयार करते हैं। पुदीना है मेरे पास, ब्राउन प्याज है, 1 लेमन स्लाइस है और 1 ही टमाटर का स्लाइस काट लिया है मैंने। यहाँ पर कुछ आलू बुखारा है, उनको वॉश करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आप हरी मिर्चें काट करके भी ऐड कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद कर रहे हैं तो, लेकिन मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ऐड नहीं करी हैं तो उसको मिक्स करके रख दिया है। यहाँ आधा कप मेरे पास दही है। दही के अंदर हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग, और यहाँ पर डाल देंगे 1/2 टीस्पून हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, और 1/4 टीस्पून में यहाँ पर डाल दूंगी जायफल का पाउडर, और 1/4 टीस्पून ही मैं यहाँ पर डाल दूंगी जावित्री का पाउडर। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, बहुत अच्छे से फ्लेवर देगा। तो इसको मिक्स करते हैं और इसको भी साइड पे करते हैं। देखते हैं अपने चनों की तरफ। यहाँ पर ही देखिए अच्छे से कुक हो चुके हैं, पानी जो इनका एक्स्ट्रा था वो ड्राई हो चुका है, तो इतना मॉइस्चर इसके अंदर रहना चाहिए। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमने दही का मिक्सचर तैयार किया था, और इसको सिर्फ 1 दफ़ा हिलाना है, मिक्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस तरीके से 1 से 2 दफ़ा करके इसे हिलाएंगे हल्का सा, ताकि कलर सारे में अच्छे से आ जाए। अब इसके ऊपर डाल देंगे जो हमने मसाला तैयार किया था पुदीने के साथ, प्याज के साथ, तो वो इस तरीके से इसके ऊपर बिछा देंगे हम। अब चावल जो कि इसकी फर्स्ट लेयर लगाने वाले हैं तो 80% कुक हो चुके हैं, वो इसके ऊपर लगा देंगे पानी निकाल कर। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये काफ़ी इसके अंदर कसर है, तो नीचे की लेयर हम लगाएंगे 80% कुक किए हुए, क्योंकि नीचे मॉइस्चर है तो अच्छा खासा जब दम लगेगा तो आ जाएगा। अब सेकंड लेयर इसकी लग रही है, मैंने सारा पानी निकाल दिया था और इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद बॉईल किया है, तो ये 90% कुक हो चुके हैं। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब इसकी लेयर हमने दोनों लेयर लगा दी हैं। ऊपर भी हम कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, सिंपली ऐसे ही दम लगाएंगे जैसे देग को दम लगाया जाता है। तो अब मैंने नीचे तवा रख दिया है और उसके ऊपर हम कवर कर देंगे। आधे घंटे के लिए इसको हमने छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट तो मस्ट इसके अंदर लगेंगे। अगर आप मज़ीद छोड़ना चाह रहे हैं तो आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे और अच्छा सा इसके अंदर दम लग जाएगा। तो यहाँ पर ही देखिए मैंने इसको 25 मिनट के लिए छोड़ा था, और यहाँ देखिए कितनी बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है, और बहुत ही अच्छे से इसका कलर भी आया है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से ये दम हो चुकी है, क्योंकि नीचे के जो चावल थे कच्चे वो भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, और बिल्कुल एक सा ये चावल हो चुका है सारा। ऐसा नहीं है कि नीचे के कुक हैं ऊपर के कुक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है। अब आप इसको सर्व कीजिए अपने मेहमानों के आगे, खुद खाइए बना के, सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट है। हम घर में कितनी इजी तरीके से देगी बिरयानी बना सकते हैं अपने घर के मसालों के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आज की मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की बिरयानी की ढेर सारी वैरायटी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। आप चैनल पर आइए, एक दफ़ा विज़िट कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी बिरयानी की रेसिपी कौन सी लगी है और आपने कौन सी ट्राई की है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।